वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से एक बड़ा ही हैरान करने वाला पहला मामला सामने आ रहा है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आप लोग भी जो है वो हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार किस तरह का ये मामला जो है वो अपने आप में रहा होगा। अगर आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और किसी भी दोस्त के साथ अपनी राइफल लेकर कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं तो जनाब सावधान हो जाइएगा, सतर्क हो जाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि जो भी ये व्यक्ति है इसे जो है पकड़ा जा सके। डोडा के किसी भी कोने में रहते हैं तो इस खबर को जरूर देखें और इस खबर को सुनना भी ना भूलिएगा, क्योंकि एक बड़ा ही हैरान करने वाला पहला मामला जम्मू कश्मीर के डोडा से सामने आया है। यहाँ पर जब ये खबर हमारे पास पहुंची है तो ऐसे में जनाब हम भी हैरान रह गए हैं कि आखिरकार डोडा जिले से ये किस तरह का अनोखा पहला मामला देखने को मिला है, जो कि कहीं ना कहीं ये कहें कि अपने आप में बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला है। जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि पुलिसकर्मी की AK-47 राइफल लेकर जो है वो उसी का साथी फरार हो गया है। और बता दें कि ये जो पुलिसकर्मी का जो साथी है ये पेशे से एक दुकानदार है। लेकिन मेरी आप सब लोगों से ये अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस व्यक्ति को पकड़ा जा सके और इसके पास से जो राइफल इसने पुलिसकर्मी की वहां पर लेकर फरार हुआ है इसे जो है वो वहां पर इससे वो राइफल जो है वो बरामद की जा सके। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू डिवीजन में पिछले कुछ दिनों में जो है वो ये कहें कि आतंकवादी जो है वो अपनी पैठ यहाँ पर जमाने की फिराक में है। और पिछले दिनों 3 दिन में ये कहें कि 4 ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर करके आतंकवादियों ने अपने इरादे जो है वो यहाँ पर जो है वो जता दिए थे। लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाह हालत की पोल जो है वो डोडा जिले में उस वक्त खुल गई है जब एक पुलिसकर्मी की लापरवाही से उसका ही एक साथी दुकानदार उसकी जो सर्विस राइफल है वो जो है वो लेकर वहां से फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि डोडा जिले से ये एक अब बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक दुकानदार पुलिसकर्मी का हथियार लेकर फरार हो गया है और जिसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस समय जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तलाशी अभियान शुरू किया गया है और साथ साथ अलग अलग जगहों पर टीमों की तैनाती की गई है। और बताइए जा रहा है कि इसमें दुकानदार के परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। लेकिन घटना जो है वो ये तब उस वक्त पेश आई है जब बताइए जा रहा है कि पुलिसकर्मी जो सफदर हुसैन है, जो ये कहें कि मल्लई पुलिस चौकी में तैनात है, वो अपने साथी दुकानदार मोहम्मद रफी सनाफ मोहम्मद इकबाल जो कि बाला का डोडा के बाला का रहने वाले हैं और जो फिलहाल मलाई फरारा डोडा में रहता है और के साथ जो है वो एक सफेद वैगनार कार JK-06 से 3268 में जो है वो वहां पर निकलते हैं और जिसमें पुलिसकर्मी अपनी जो है वो AK-47 जो राइफल थी वो लिए हुए थे। लेकिन ऐसे में प्राणू इलाके में पहुंचने पर सफदर जो है वो पुलिसकर्मी कुछ समय के लिए गाड़ी से बाहर चले जाते हैं दुकान से कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए। लेकिन इस बीच उनका साथी दुकानदार मोहम्मद रफी पुलिसकर्मी के राइफल लेकर वहां से भाग गया है और सफदर ने फिलहाल पुलिस के सीनियर अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी है। और इस घटना के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में भी हड़कंप मच गया है और पुलिस डिपार्टमेंट को भी जो है वो चिंता में डाल दिया गया है कि आखिरकार किस तरह से एक पुलिसकर्मी का जो सर्विस राइफल है वो जो है वो एक दुकानदार लेकर फरार हो गया है। ना जाने उसने ऐसा क्यों किया है, ये सब कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन पुलिस के हाथ जो है वो पांव फूल गए हैं और किसी भी ये कहें कि अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बताइए जा रहा है कि दुकानदार को पकड़ने और जल्द से जल्द हथियार बरामद करने के लिए हर संभव जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और पुलिस ने अपने तलाशी अभियान को पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है वो तेज कर दिया है और पुलिस ने अपने तलाशी अभियान को जो है वो तेज करके अलग अलग जगहों पर जो एग्जिट पॉइंट्स हैं और ये कहें कि जो अलग अलग ठिकाने हैं वहां पर निगरानी रखी जा रही है। और इस बीच ये लोगों से भी ये अपील की गई है कि अगर उन्हें कहीं पर भी कोई संदिग्ध गतिविधि वहां पर दिखती है तो इस बारे में वो पुलिस को जरूर जानकारी दे। लेकिन एक बार फिर से अगर आप लोगों को इस व्यक्ति की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा तो जरूर आप इस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप सब लोगों की यहाँ पर सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मामला ही कुछ अलग किस्म का सामने आया है कि किस तरह से डोडा का रहने वाला ये एक व्यक्ति है जो कि पेशे से एक दुकानदार है और इसका साथी पुलिसकर्मी यानी कि SPO था। और ऐसे में जब ये कहें कि ये दुकानदार भी जो है वो पुलिसकर्मी की वैगनार गाड़ी में व्हाइट कलर की उसमें बैठता है, तो उसके बाद जब पुलिसकर्मी किसी दुकान से सामान लेने के लिए जाता है तो जनाब उसके बाद पीछे से ये जो दुकानदार था ये जो है वो उसकी गाड़ी लेकर भी फरार हो जाता है। लेकिन फिलहाल गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। लेकिन गाड़ी के बीच में से ना ही ये दुकानदार मिला है और ना ही वो जो सर्विस राइफल थी AK-47 वो मिली है। तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट डोडा की पुलिस के भी
हाथ पांव फुल कर रह गए हैं और वो भी जो है वो पूरे तरीके से ये कहें कि जनाब उनके भी होश उड़ गए हैं कि आखिरकार किस तरह का ये एक अनोखा मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर से अपने आप में ये एक पहला ऐसा मामला होगा जो शायद ही आप भी जो है वो इससे सुन पा रहे होंगे। लेकिन जब ये खबर हमारे पास पहुंची तो जनाब हम भी हैरान रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस जो है वो मामले की जांच कर रही है और ये कहें कि डिस्ट्रिक्ट डोडा की पुलिस के भी ये हाथ पांव जो है वो फुल कर रह गए हैं, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है जो सोच भी नहीं सकता कि किस तरह से AK-47 राइफल के साथ जो है वो एक पुलिस अधिकारी SPO का दोस्त जो है वो वहां पर फरार हो गया है और जबकि उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की जो पहचान है वो मोहम्मद रफी बताई जा रही है, जो कि प्राणु के पास ट्रोन का रहने वाला है और वो जो है वो बेला से अपने गांव की ओर जो है वो आ रहा था और उसके साथ एक जो है वो पुलिस अधिकारी भी था जो हथियार लेकर जो है वो जा रहा था। लेकिन पुल डोडा पहुंचने पर SPO सफदर हुसैन कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए गाड़ी से उतरा और इसी बीच रफी जो है वो नाम का ये दुकानदार राइफल के साथ अपनी कार में वहां से भाग गया और गाड़ी को जो है वो इसने बल्ला के जुगोटा इलाके के पास में जो है वो वहां पर से पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन फिलहाल गाड़ी में से ना तो रफी था और ना ही वहां पर ये जो हथियार था ये जो है वहां पर मिला है। ऐसे में पुलिस ने तमाम लोगों से ये अपील की है कि रफी नाम के इस व्यक्ति को अगर कहीं पर भी कोई देखता है तो वो इस बारे में पुलिस को जरूर जानकारी दें ताकि जल्द से जल्द इस पूरी समस्या का समाधान निकाला जाए और रफी को जो है वो पकड़कर इसके पास से जो इसने हथियार जो है वो एक पुलिस के SPO का छीन कर ये फरार हुआ है इसे जो है वो ढूंढा निकाला जा सके ताकि कोई अनहोनी घटना जो है वो नहीं घट सके। तो बड़ी ही एक शॉकिंग न्यूज है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में अब किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये खबर जो है वो बड़ी ही अहम रहने वाली है। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप भी जनाब काम करते हैं और आपके पास सर्विस राइफल है और आप किसी के साथ भी कहीं पर बैठकर या लिफ्ट लेकर ड्यूटी पर जा रहे हैं फिर घर जो है वो जा रहे हैं तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके साथ भी कोई अपना जो है वो इस तरह की वारदात का जो है वो शिकार न बना दे। तो जब ये पूरा मामला पेश आया है तो ऐसे में जो SPO है सफदर नाम का ये भी हैरान रह गया है कि किस तरह से इसका ही एक साथी जो कि बड़ा ही पुराना साथी था और ये पेशे से एक दुकानदार का काम करता था, लेकिन वो किस तरह से जो है वो ये इसकी ही सर्विस राइफल लेकर फरार हो गया है और जिसके बाद पूरा डिपार्टमेंट पुलिस का जो है वो इस समय चिंता में है और अलर्ट जारी जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से अगर आपको बता दूं तो जम्मू कश्मीर के हालात आप सब लोग ये बेहतर जानते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के खासकर जम्मू डिवीजन में जो है वो पिछले 4 दिनों के अंदर 3 से 4 दिनों के अंदर 4 जो है वो ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर करके आतंकवादियों ने अपने इरादे जो है वो जता दिए थे। लेकिन उसके बाद आपको बताते चलें कि इसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही उनकी हालत जो है वो की पोल जो है वो डोडा जिले में उस वक्त खुल गई है जब एक पुलिस कर्मी की राइफल लेकर जो है वो एक दुकानदार जो है वो फरार हो गया है और जिसके बाद पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और फिलहाल बताया जा रहा है कि तलाशी अभियान शुरू किया गया है, अलग अलग जगहों पर टीमों की तैनाती की गई है और फिलहाल जो भी ये दुकानदार के माता पिता हैं इनसे भी परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार बताइए जा रहा है कि घटना जो है वो ये दोपहर के वक्त हुई है जब पुलिसकर्मी SPO सफदर हुसैन जो जो है वो इस रफी की गाड़ी में जो है वो कहीं पर जा रहे थे। लेकिन ऐसे में साथी दुकानदार मोहम्मद जो रफी है सना मोहम्मद इकबाल ये जो है वो कहीं ना कहीं उस वक्त इनकी राइफल लेकर ये फरार हो जाता है जब वो रास्ते में उतरते हैं और वहां पर जो है वो बताया जा रहा है कि सब्जी लेने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए वो जाते हैं और ऐसे में पीछे से जो है वो ये राइफल लेकर फरार हो जाता है। लेकिन ऐसे में पुलिस डिपार्टमेंट के भी होश उड़कर रह गए हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो गया है और पुलिस डिपार्टमेंट इस समय जो है वो चिंता में है और पुलिस के हाथ पांव पूरे तरीके से फूल गए हैं। किसी भी ये कहें कि बड़ी घटना को अनहोनी घटना को रोकने के लिए पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया और फिलहाल दुकानदार को पकड़ने और जल्द से जल्द हथियार बरामद करने के लिए हर संभव कोशिशें जो है वो जारी है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो खाली बताए जा रहे हैं और ताकि कोई भी किसी लोगों से भी अपील की गई है कि वो सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को अगर वो देखते हैं तो वो इस बारे में पुलिस को जो है वो जरूर जानकारी दें। तो आप भी जरूर बताएं कि आपके साथ आप भी कभी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है तो किसी अपने दोस्त के साथ या किसी भी अपने चाहने वाले के साथ इस तरह से गाड़ी में जाते हैं तो जनाब अगर वो किसी आपके हथियार को भी अगर वो हाथ लगाते हैं तो उन्हें मेहरबानी करके मना कीजिएगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये अपने आप में एक ये कहें कि
आप कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में लापरवाही ना बरतें। जिस तरह से यहाँ पर ये सब हुआ, किस तरह से एक पुलिसकर्मी ने अपने ही साथी जो दुकानदार थे उन पर भरोसा किया कि जनाब मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो गाड़ी में मेरी राइफल रहेगी तो मुझे क्या दिक्कत होगी, लेकिन उसने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि मेरा ही साथी मेरे साथ जो है वो ऐसा कर देगा। अब ना जाने इस दुकानदार ने किस मकसद से इस राइफल को चोरी किया है, किस मकसद से जो है वो इसने इस राइफल को लेकर यहाँ से फरार हुआ है, ये सब कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन लोगों से अपील है कि अगर आप इस व्यक्ति को एक बार फिर से अगर आपको तस्वीर दिखा दूं, जिस व्यक्ति की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस व्यक्ति को अगर आप कहीं पर भी देखते हैं तो आप इस बारे में पुलिस को जो है वो जरूर जानकारी दीजिएगा, ताकि इस व्यक्ति के बारे में पता चल सके और इसे जो है वो ढूंढा जा सके। डोडा का रहने वाला एक व्यक्ति है जो कि पेशे से एक दुकानदार है, लेकिन ऐसे में पुलिसकर्मी की राइफल लेकर फरार होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप है। पुलिस डिपार्टमेंट चिंता में है और पुलिस डिपार्टमेंट इस समय परेशानी में है। पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ पांव फुलकर रह गए हैं कि आखिरकार किस तरह से एक पुलिस डिपार्टमेंट के एसपीओ की राइफल लेकर ये डोडा का रहने वाला व्यक्ति जो कि पेशे से दुकानदार है, ये जो है वो फरार हो गया। तो आप सब लोगों से अपील है कि अगर आपको ये व्यक्ति कहीं पर भी दिखता है तो आप इस बारे में कंसर्निंग पुलिस को जरूर जानकारी दें, ताकि इस व्यक्ति को पकड़ा जा सके। और जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं तो इस खबर को शेयर भी जरूर कीजिएगा। खासकर डोडा जिले से ताल्लुक रखते हैं तो इस खबर को जरूर जो है वो शेयर करें, ताकि इस व्यक्ति के बारे में पता चल सके। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।